जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के तीसरे पाठ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, यह जो पाठ है वह स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक कर्मयोग के से लिया गया है। बच्चों, एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। वहां पर वे अपने भाषण में कर्म के महत्व को बता रहे थे कि अगर हम कोई कर्म करते हैं तो हमें स्वार्थ रहित होकर अपना कर्म करना चाहिए। अगर हम स्वार्थ रहित होकर अपना कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। तो स्वामी जी जब इस कर्म के महत्व को स्थापित कर रहे थे या स्थापित करने के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने इस कर्मयोग पुस्तक के इस प्रसंग का वर्णन किया था और इस प्रसंग को उन्होंने महाभारत के अश्वमेध यज्ञ पर्व से लिया था। अच्छा बच्चों, तो चलिए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। तो जब पांडव युद्ध जीत लेते हैं तो इस जीत के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने इस यज्ञ में ब्राह्मणों और गरीबों में असंख्य धन एवं रत्नों को दोनों हाथों से वितरण किया। बच्चों, असंख्य मतलब बहुत सारे, जिनकी संख्या आप गिन ना सके, असंख्य उन्हें कहते हैं। और धन और रत्न, रत्न मतलब कीमती पत्थरों को हम रत्न कहते हैं। और दोनों हाथों से वितरण मतलब खुलकर इन्होंने दान दिया ब्राह्मणों को और गरीबों को। राजा के इस अपार दान की धूम चारों ओर फैल गई। राजा ने जिस प्रकार से, युधिष्ठिर ने जिस प्रकार से दान्य पुण्य किया, तो इनकी यह बात चारों तरफ फैल गई। और जितने भी लोग थे जो इस यज्ञ के बारे में और इस दान पुण्य के बारे में सुनते थे, वे तो यही कहते थे कि ऐसा यज्ञ हमने कभी पहले देखा ही नहीं, ना ही ऐसा कभी भी हुआ होगा और ना ही भविष्य में ऐसा कभी भी कोई भी यज्ञ हो पाएगा जिसमें राजा जो है वो इतना बड़ा अनुष्ठान करे, इतना बड़ा यज्ञ करे और गरीबों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से, खुले मन से धन एवं रत्नों को का वितरण करे, उन्हें दे। अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही यज्ञ का समापन होता है, यज्ञ समाप्त होता है, तो एक छोटा सा नेवला आता है और वहां की जो यज्ञ भूमि होती है उसकी मिट्टी में लौटने लग जाता है। और क्या दिखता है कि वह जो नेवला होता है उसका आधा शरीर जो होता है वो सोने का होता है। तो यह नेवला बड़ा ही अद्भुत होता है। तो इस नेवले को यज्ञ की मिट्टी में लौटता हुआ देखकर, अपने शरीर को रगड़ता हुआ देखकर, जो वहां जितने भी लोग थे वो विस्मित विमूढ़ होकर रह गए। विस्मित विमूढ़ का मतलब होता है बच्चों, विस्मित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, विमूढ़ का मतलब होता है मूर्खों की भांति। उसको देख रहे थे नेवले को कि यह क्यों अपना शरीर यज्ञ भूमि में रगड़ रहा है, यहाँ पर लोटपोट कर रहा है। इस पर मनुष्य की भांति नेवले ने बात भी की और इस बात ने तो और भी ज्यादा आश्चर्य में डाल दिया। यज्ञ सभा के सभी छोटे बड़े लोग नेवले को देखकर उसके इर्द गिर्द भीड़ लगाकर खड़े हो गए। नेवले ने कहा, तुम्हारी यह बातें तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य मतलब सच्ची नहीं है कि इससे बड़ा यज्ञ कहीं ना हुआ है ना होगा। सच पूछो तो युधिष्ठिर का यह यज्ञ ही नहीं है। यही तो नेवले की बात सुनकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तो नेवला कहता है कि यदि यह ठीक यज्ञ होता तो मेरा यह जो आधा शरीर जो सोने का नहीं है वह भी सोने का हो जाता। तो उपस्थित लोग मतलब वहां पर जितने भी लोग उस वक्त थे, उसमें से एक व्यक्ति ने नेवले से पूछा, तुम यह ऐसी बातें क्यों बना रहे हो नेवले? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे राजा ने इस यज्ञ में कितना धन रत्न दान में दिया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि युधिष्ठिर महाराज ने इस अश्वमेध यज्ञ में कितने रत्नों को दान में दिया है? तुम इस यज्ञ की निंदा करने आए हो यहाँ पर। और अगर तुम इस यज्ञ की निंदा मतलब बुराई होता है, अगर तुम बुराई कर भी रहे हो तो तुम किस आधार पर कर रहे हो? तुम्हें तो यह ज्ञान ही नहीं है कि यज्ञ का प्रत्येक काम शास्त्र और महापुरुषों के उपदेशानुसार किया गया है। कहीं भी लेश मात्र त्रुटि भी नहीं हुई है। लेश मात्र मतलब थोड़ी सी भी, और त्रुटि का अर्थ होता है गलतियां। ठीक है, तो वो जो मनुष्य होता है, वो जो व्यक्ति होता है, वो नेवले को डांटते हुए कहता है, क्रोधित होकर कहता है कि इस यज्ञ का सारा काम शास्त्रों के अनुसार हुआ है और महापुरुषों के उपदेश के अनुसार हुआ है। जैसा उन्होंने कहा उस प्रकार से इस यज्ञ को किया गया। इसमें तो कहीं भी छोटी सी भी गलती नहीं हुई। और तुम यह कह रहे हो कि यह यज्ञ वास्तविक रूप से यज्ञ है ही नहीं। उस व्यक्ति की क्रोधवश कही हुई, मतलब गुस्से में कही हुई इन बातों को सुनकर नेवला मनुष्य की भांति हंसता है
और कहता है ये सारी बातें मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, तो भी मैं कहता हूं कि यह यज्ञ तो यज्ञ नहीं ही है। तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है? तो नेवला आश्चर्यचकित होकर कहता है प्रमाण? प्रमाण यह मेरा शरीर है, मैं स्वयं ही प्रमाण हूं। सभी हैरान हो गए और नेवले की बातें सुनने लगे। नेवला बोला कि यह यज्ञ मैंने देखा है, एक यज्ञ मैंने देखा है, उसी की बात तुम सभी को बताता हूं। देखो कुरुक्षेत्र में एक नेवला क्या बताता है बच्चों, वह कहता है कि यह जो मेरा शरीर है यही प्रमाण है कि मैं इससे अच्छे यज्ञ को देख चुका हूं। तो वह बताता है कि कुरुक्षेत्र में एक धार्मिक ब्राह्मण महोदय रहते थे। वे कुछ भी जमा नहीं कर पाते थे, भिक्षा मांगते थे और भीख मांगकर ही अपने परिवार का निर्वाह करते थे। उनके परिवार में एक स्त्री थी, एक लड़का था और एक बहू थी। ये थे ब्राह्मण के घर के कुल लोग, एक ब्राह्मण, एक उसकी पत्नी, एक उसका लड़का और एक उसकी पुत्रवधू, कुल 4 लोग थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाता था उसी को परिवार के वे चारों सदस्य आपस में बांटकर खा लेते थे। अगर कोई भी अभ्यागत मतलब अतिथि, अगर कोई भी अतिथि आ जाता था तो उनकी सेवा उसी सामग्री में से ये चारों लोग कर देते थे। इस प्रकार उनका जीवन जो है सुखपूर्वक खुशी से चल रहा था। फिर नेवला बताता है कि कुछ दिन बाद उस देश में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। बच्चों, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ जाना। अकाल का अर्थ होता है अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो नमी के कारण भी पैदावार नहीं हो पाती, तब भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश न होने के कारण भी सूखा पड़ जाने से पैदावार नहीं होती, तो इस स्थिति में भी दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो जब अकाल पड़ गया तो ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगना तो जाता ही था, परंतु रोज खाली हाथ लौट आते थे, क्योंकि देश में तो कुछ था ही नहीं, तो कोई उन्हें भिक्षा में भी कुछ नहीं देता था। तो अब क्या हो गया था बच्चों कि ब्राह्मण के घर में उपवास आरंभ हो गया था। उपवास मतलब सब भूखे पेट सोते थे, तो व्रत समझ लीजिए आप। कुछ दिन के उपवास के पश्चात एक दिन ब्राह्मण जी को कुछ जौ मिले। तो जौ जब ब्राह्मण जी को मिले तो वो अपने घर लाते हैं, और परिवार वालों को जब पता चलता है कि इतने दिनों के बाद उन्हें भिक्षा में कुछ जौ मिला है, तो उनके परिवार में तो आनंद की लहर दौड़ जाती है। आनंद की लहर दौड़ने का मतलब होता है सभी खुशी से झूम उठते हैं कि उन जौ से अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उस जौ को भून कर पीस कर सत्तू तैयार करते हैं। फिर वे लोग क्या करते हैं, उस सत्तू के 4 भाग कर देते हैं, और जैसे ही वे चारों लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उनके द्वार पर एक अतिथि महोदय आ जाते हैं। और जो अतिथि आते हैं वे भी भूख से निढाल हो रहे होते हैं। निढाल होने का मतलब बहुत ही व्याकुल हो रहे होते हैं। ब्राह्मण उस अतिथि को आदर पूर्वक, अब चूंकि अतिथि आ गए थे द्वार पर, और बच्चों क्योंकि ब्राह्मण के घर का यह संस्कार था कि जो भी आगंतुक आ गए, जो भी अतिथि आ गए, वे उनका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार भी करते थे और अपने भाग में से ही उनकी सेवा उनका सत्कार करते थे। तो ब्राह्मण क्या करते, आदर पूर्वक अतिथि को भीतर लाते। अतिथि ने व्याकुल होकर कहा, व्याकुल मतलब बेचैन होकर कहा, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है, शीघ्र ही मुझे कुछ खाने को दीजिए, मतलब बहुत ही जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए। ब्राह्मण ने क्या किया, तुरंत एकदम जल्दी से अपने सत्तू का भाग लाकर अतिथि के सामने रख दिया। अब अतिथि महाराज को तो इतनी भूख लगी थी कि तुरंत ही सारा जो सत्तू था वो चट कर गए। बाद में फिर कहते हैं, इनसे तो मेरा कुछ नहीं बना, मतलब इससे तो मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं गई, भूख प्राण खाए जा रही है। मतलब इतनी ज्यादा भूख है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, मेरी भूख तो मेरी प्राणों को ही खा जाएगी, कुछ और खाने को दीजिए। अब ब्राह्मण तो बहुत सोच में पड़ गए कि और क्या अब अतिथि जी को ऐसा क्या दिया जाए जैसे कि वो तृप्त हो जाए। तृप्त मतलब उनको संतोष हो जाए, उनका पेट भर जाए। ब्राह्मण की ऐसी बेचैन हालत देखकर उसके परिवार वाले उसके अंतःकरण की बात समझ गए। अंतःकरण मतलब उसके मन के अंदर जो बात चल रही थी, उसके सारे परिवार वाले उस बात को समझ जाते हैं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है, वे ब्राह्मण महाराज को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप चिंता क्यों करते हैं, मेरा भाग भी अतिथि महाराज को दे दीजिए। अतिथि तो देवता होते हैं, और बच्चों आपको पता ही है भारत भूमि में तो अतिथियों को, मेहमानों को भगवान के समकक्ष रखा जाता है, मतलब भगवान के बराबर माना जाता है। तो वो उनकी पत्नी कहती कि अतिथि जो होते हैं वो भगवान होते हैं, तो हमारा खाना बाद में, उनकी सेवा सबसे पहले। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, उपवास करते करते तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारा भाग कैसे दूं, तुम ही सोचो। अब
ब्राह्मण पत्नी जब कहती है कि आप ले जाइए मेरा भाग अतिथि महोदय को खिला दीजिए, तो वो कहते हैं कि कैसे तुम्हारा भाग में ले जाकर उन्हें दे दूं, तुम खुद सोचो। बिना खाए उपवास करते करते जो तुम्हारा यह शरीर है वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है, मैं कैसे दे दूं। तो इस बातों को सुनकर ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो बहुत जोर देती है उन पर और कहती है, जबरदस्ती कहती कि नहीं स्वामी, अतिथि जो है, नहीं पतिदेव, जो हमारे अतिथि हमारे घर में बैठे हैं, लीजिए मेरा यह भाग और तुरंत उन्हें देकर आइए। अपना आपका धर्म और मेरा धर्म एक ही तो है, पति पत्नी दोनों ही क्या कहते हैं कि पति पत्नी दोनों का धर्म बच्चों क्या होता है, एक ही होता है। तो पत्नी कहती है कि आप जब आपके भाग से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो पत्नी धर्म ये कहता है कि मैं अपने भाग से अतिथि को संतुष्ट करूं। आपके कर्तव्य में त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। और ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वे कहती हैं कि आपके कर्तव्य में मतलब आपके किए गए किसी काम में कोई त्रुटि मतलब कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। बहुत ही हट करती हैं, जिद करती हैं और कहती हैं कि ये चुपचाप यह भाग लीजिए और जाके अतिथि की सेवा करिए, मतलब अतिथि के सामने परोस दीजिए। अब वैसे भी ब्राह्मण महाराज के सामने तो कोई उपाय था नहीं, तो वे अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं और उसका भाग भी ले जाकर अतिथि को दे देते हैं। अतिथि उसे भी खा लेते, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। कहते हैं कि बाबा कुछ और हो तो दीजिए, मेरे प्राण तो निकले जा रहे भूख के मारे। अब ब्राह्मण तो अजीब दुविधा मतलब अजीब संकट में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उनकी यह हालत देखकर बेटा कहता है, पिताजी आप क्यों दिल छोटा करते हैं, मेरा भाग भी तो है, आप इसे अतिथि को दे दीजिए। तो बेटा कहता है कि आप परेशान ना होइए, मेरा भाग ले जाइए और अतिथि महाराज को दे दीजिए। ब्राह्मण जो होते हैं हत बुद्धि होकर रह गया। बच्चों, हत बुद्धि का मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख हो जाना, मतलब दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करना, बुद्धि विवेक सब कुछ नष्ट हो जाना। तो ब्राह्मण की भी यही हालत हो जाती है, वे हत बुद्धि होकर रह जाते हैं। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है और हृदय को कड़ा करके, मतलब क्योंकि उनका परिवार काफी दिन से भूखा था तो अपने मन को कड़ा करके कहते हैं कि बेटे तुम अभी कच्ची आयु के बालक हो, तुम उपवास का दुख कैसे सहन करोगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि देखो बच्चे मुझे तो भूखा रहने की आदत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी आयु अल्प मतलब कम, कच्ची आयु, तुम तो छोटे हो उम्र में मुझसे और तुम ये भूख को सहन नहीं कर पाओगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा क्या, मेरा जो यह शरीर है, ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा जो यह शरीर है वह उपवास के कष्ट को इतना महसूस नहीं करता। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटे, मैं तुम्हारे मुंह से ग्रास छीनकर, ग्रास मतलब तुम्हारा निवाला खाने की चीज, तो तुम्हारे मुख से तुम्हारा ग्रास छीनकर, तुम्हारा भोजन छीनकर दूसरे के हाथ में कैसे दे दूं। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं पिताजी, अतिथि तो नारायण होता है, अर्थात अतिथि तो भगवान होता है, उसकी सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो मेरे कष्ट के लिए आपको डरना नहीं चाहिए, आप मेरा भाग ले जाइए और अतिथि महोदय को भेंट कर दीजिए, उन्हें खाने को दे दीजिए। बच्चों, अपने पुत्र के द्वारा यह सब कहने के बाद ब्राह्मण का मन बहुत दुखी हुआ। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बालक का भाग भी अतिथि को दे डाले, किंतु अतिथि ने क्रोध में उल्टा सीधा कहना आरंभ कर दिया था, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था। तो अब तो ब्राह्मण महाराज डर गए, उनके पास कोई उपाय था भी नहीं, तो अंत में लड़के का भाग भी वे अतिथि को दे देते। अतिथि क्या है, उसे भी समेट कर कहते हैं अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई, अगर आपके घर में अभी कुछ भी शेष रह गया, कुछ भी बचा हुआ है तो वह भी मुझे लाकर दे दीजिए। ब्राह्मण के सिर पर फिर से चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय केवल घर में बहू का भाग ही बचा हुआ था। ब्राह्मण किसी हालत में भी बहू का भाग नहीं लेना चाहता था। इधर अतिथि अभी भी तृप्त नहीं है, उनका पेट अभी भी नहीं भरा। अब क्या किया जाए, कुछ उपाय न सूझ पर दुख से व्याकुल होकर ब्राह्मण खड़े रह गए। वह जहां पर थे वहीं पर खड़े रह गए। ससुर की यह हालत देखकर बहू अपना भाग अपने हाथ में लेकर आती है और ससुर से कहती है, आप इतनी चिंता क्यों करते बाबा, अभी मेरा भाग तो बाकी है ना, यह लीजिए और अतिथि को प्रसन्न कीजिए। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण अपने आप को संभाल न सके, वे बिल्कुल अपने मन के दुख को रोक न सके, रोने लगे और कहते, बहू मेरा यह बूढ़ा खंडक शरीर तो उपवास सहन कर सकता है, तुम्हारी कच्ची आयु के शरीर में इतनी सहन शक्ति कहाँ, मैं तुम्हारे मुंह की ओर देख तक नहीं सकता, भूखे रहते रहते तुम्हारे शरीर की अवस्था इतनी चिंताजनक हो चुकी है। ससुर कहते हैं बहू को कि बहू मैं तो तुम्हारे मुख की तरफ देख नहीं सकता, इतनी भी मेरे अंदर साहस नहीं है, भूखे रहते रहते तुम्हारा जो अवस्था है वो बिल्कुल भी चिंताजनक हो गई है और मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हें उपवास कैसे करने दूं, तुम तो कच्ची उम्र की हो, तुम्हें भोजन की अत्यंत आवश्यकता
है। फिर भी बहू क्या करती है, ससुर को संतावना देती है, उनका ढाढ़स बढ़ाती है, उनका साहस बढ़ाती है और कहती है आप दुख न उठाइए बाबा, आप मेरे गुरु के गुरु हैं, मेरे देवता के देवता है, आपकी सामान्य मात्र सेवा कर सकने पर भी मुझे बहुत आनंद मिलेगा, बहुत खुशी होगी। जो ससुर है उसको बहू क्या कहती है कि आप मेरे लिए सब कुछ है, इस घर के सबसे बड़े हैं, तो मेरे लिए पूजनीय है, भगवान के समान, तो अगर आपकी इतनी भी सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, मुझे अवसर मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यह तो आप जानते ही हैं, अतिथि बैठे हैं, आप विलंब न कीजिए, या सत्तू लेकर अतिथि की सेवा कीजिए। बहू जो है वह ब्राह्मण से कहती है कि बाबा आप बिल्कुल भी विलंब मतलब बिल्कुल भी समय ना लगाइए, देरी नहीं करिए, यह सत्तू लेकर जाइए और हमारे अतिथि महोदय की सेवा करिए, उनकी भूख को शांत करिए। बहू ने अनुरोध पूर्वक अपना भाग ससुर के हाथ में थमा दिया। बहू ने जबरदस्ती कही, अनुरोध मतलब क्या कहते हैं, बहू ने याचना करके, अनुरोध करके अपना भाग भी ससुर के हाथ में थमा दिया। ब्राह्मण के हाथ उस समय कांप रहे थे, ब्राह्मण जो थे उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उनके परिवार में कितने दिन बाद कुछ आया था भोजन के लिए, क्योंकि सभी काफी दिनों से भूखे थे और एक एक करके सबके भाग उन्होंने अतिथि को दे दिए। अंत में कच्ची आयु वाली बहू का भाग भी देकर ब्राह्मण की सहन शक्ति मानो जवाब दे गई। अब तो ब्राह्मण अंदर तक टूट गए, लेकिन उन्होंने बहू का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि की सेवा से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था, बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण के घर का संस्कार ही यही होता है। तो वो क्या करते हैं, अतिथि की खुशी के लिए, अतिथि के भूख की शांति के लिए, और इतनी श्रद्धा थी उनकी अतिथि के लिए कि वे अतिथि को ले जाकर बहू का भाग भी दे देते हैं। यह अंतिम 4 भाग चौथे भाग को खाकर अतिथि के राक्षसी भूख को, जो इतनी जोर से भूख लगी थी, उसको शांति मिलती है। अतिथि उठते हैं और बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, हजारों आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये मनुष्य का जीवन होता है ना, यह जीवन भर परीक्षाओं से, परीक्षणों से गुजरता रहता है। भगवान जो है वह अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से, मतलब अलग अलग तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं। अब आप यहाँ देखें तो आपको पता चलता है कि ब्राह्मण की परीक्षा भगवान ने अतिथि के रूप में आकर ली, और हम क्या देखते हैं कि इस परीक्षा में भी जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और उनका जो परिवार था, वह सफल होता है। इस कठोर परीक्षा में भी अपने इतने असहनीय भूख और इतने दिन से भूखे रहने के बाद भी वे चारों लोग क्या करते हैं बच्चों, अपना भाग अतिथि को खुशी खुशी दे देते हैं। और बच्चों यह कर्म तो, यह काम तो वही मनुष्य कर सकता है ना, जो अपनी स्वार्थ के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये करने वाले, इस प्रकार के कर्म करने वाले लोग साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। अब बच्चों ब्राह्मण का जो परिवार था वो उपवास के कारण जीवन के अंतिम छोर तक पहुंच गया था। छोर मतलब कहिए किनारा, मृत्यु तक पहुंच चुका था। उनके बचने की कोई आशा भी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन में कुछ भी नहीं खाया था। उसी दिन रात के समय उस परिवार के चारों जो सदस्य होते हैं सभी मौत की गोद में सदा के लिए सो गए। मौत की गोद में सदा के लिए सो गए का मतलब होता है बच्चों, उन सभी की मृत्यु हो जाती है। नेवला इतनी बातें बता देता है और फिर अपनी बात को जारी रखता है। वो कहता है कि मैं उसी ब्राह्मण के घर में रहता था, इन सभी घटना को मैंने आरंभ से लेकर अंत तक मैंने अपनी आंखों से देखा था। नेवला कहता है कि मैंने सब कुछ देखा था कि किस प्रकार अतिथि आते हैं और कितने दिन से परिवार वाले भूखे थे, फिर ये सभी अपने भाग को, जो भोजन में कुछ मिलने वाला था इनको इस दिन, वो सब कुछ क्या करते हैं ये लोग, खुशी खुशी अतिथि को दे देते हैं। तब नेवला आगे बताता है, तब से बाकी के आधे शरीर को, फिर नेवला कहता है कि मैं वहीं पर था जब मैंने देखा कि सबकी मृत्यु हो गई और अतिथि महोदय तो चले ही गए थे। तो नेवला कहता है कि मुझे तब समझ में नहीं आया कि मेरे मन में ऐसा क्या आया कि मैं चला गया और जहां पर अतिथि महोदय ने खाया था और सत्तू के छोटे छोटे कण वहां मिट्टी में गिरे पड़े थे, तो मैं वहां जाता हूं और मिट्टी पर लोट लोट कर अपना शरीर रगड़ना मैंने क्या आरंभ कर दिया। आरंभ करना मतलब शुरू कर दिया। और जहां सत्तू के कुछ कण, मतलब थोड़ा बहुत सत्तू जो था वो मिट्टी में गिरा था और मेरा शरीर वहां पर मैंने रगड़ा, तो मेरा आधा शरीर जो है वो क्या हो गया बच्चों, सोने का हो गया। और तब से मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए पूरी पृथ्वी घूम रहा हूं। छोटे बड़े जितने भी यज्ञ होते हैं और जितने भी महान यज्ञ हो रहे हैं, मैं सबकी खबर रखता हूं और
हूँ और क्या करता हूँ, उस यज्ञ भूमि में यज्ञ के पश्चात अगर कुछ भी रहता है तो मैं वहां जाकर अपने शरीर को रगड़ता हूँ। मैंने बहुत यज्ञों में अपने शरीर को मिट्टी में लोट कर रगड़ कर देख लिया, परंतु मेरा कुछ नहीं बना। यहाँ भी आकर मैंने शरीर को यज्ञ भूमि की मिट्टी में रगड़कर देख लिया है, मेरे शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा आधा शरीर तो साधारण ही रह गया, सोने का तो हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह यज्ञ तो यज्ञ नहीं है। भिखारी ब्राह्मण ने अतिथि सेवा में जो यज्ञ किया था, आप ही बताइए, उसके समक्ष क्या युधिष्ठिर का यह यज्ञ कोई तुलना रखता है? बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? बच्चों आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज तो राजा हैं हस्तिनापुर के, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उनके पास पर्याप्त संपत्ति थी, तो उन्होंने धन्य धान्य ब्राह्मणों को और गरीब मनुष्यों को भी दिया। और अगर हम भिखारी ब्राह्मण की अतिथि सेवा को देखते हैं तो वे लोग बिल्कुल गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वे निर्धन थे और उनका गुजारा भी नहीं हो रहा था। देश में उस वक्त, उस गांव में, उस देश में अकाल पड़ गया था। उस वक्त ब्राह्मण परिवार ने बहुत ही दिनों से उपवास रखा था। उपवास इसलिए रखा था क्योंकि उनके पास खाने को भोजन ही नहीं था। और जिस दिन उन्हें खाने के लिए मिलता है और वो दिन अंतिम होता है, उन्हें पता होता है कि उस दिन उनकी मृत्यु, अगर वे न खाएं तो उनकी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन आत्मसमर्पण की भावना, बच्चों स्वार्थ की भावना बिल्कुल भी उस भिखारी ब्राह्मण परिवार में नहीं होता है। और आप देखते भी हैं कि वे लोग अपना सारा भाग, अपना सारा भोजन, सत्तू का सारा अंश किसको दे देते हैं बच्चों? सब कुछ वे उस अतिथि को दे देते हैं जो उनके घर में आए हुए होते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप वो चारों लोग, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण का पुत्र और उसकी पुत्रवधू, चारों ही देह त्याग देते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं, और विवेकानंद ने बिल्कुल सही तो बताया है इस प्रसंग के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेश मात्र में भी का मतलब होता है कि बिल्कुल भी स्वार्थ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अगर इन ब्राह्मण के मन में कोई स्वार्थ होता तो ये शायद अतिथि को भोजन नहीं देते, क्योंकि भोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इन्हीं को थी। तो त्याग अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज से कई गुना ज्यादा इस ब्राह्मण परिवार में था। क्योंकि अगर धन के विषय में भी अगर देखा जाए तो इस गरीब परिवार के पास वही जौ का सत्तू था, जो इनका संपूर्ण धन था, इनके जीवन का रक्षक था, वो भी इन्होंने अतिथि की सेवा में समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि हम कुछ भी काम करें, कोई भी कर्म करें, तो हमारे मन में समर्पण की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। तभी तो यह नेवला कहता है कि युधिष्ठिर महाराज गरीब ब्राह्मण द्वारा अतिथि का जो सत्कार किया गया उसके समक्ष कुछ भी नहीं था, शून्य के बराबर था। तो हमें क्या इस पाठ से बच्चों सीखने को मिलता है कि हमें कुछ भी, कोई भी काम करना चाहिए तो स्वार्थ रहित होकर करना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो आइए अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला गृह कार्य है कि आपको स्वामी विवेकानंद के विषय में एक पेज लिखना है। सबसे पहला कार्य कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ इत्यादि, उनकी मृत्यु कब हुई, और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में उनका जीवन का सफर कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन से प्रासंगिक कार्य किए, प्रासंगिक मतलब जिससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको आपके गृह कार्य में यह करना है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक पृष्ठ लिखना है। अब आपका दूसरा कार्य है इस पाठ के शब्दार्थ। बच्चों, इन शब्दार्थों को आपको आपकी फेयर कॉपी में करनी है। पहले तो आपको विवेकानंद जी के बारे में लिखना है, फिर यह शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ पहला है हठात, मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती। विमूढ़ मतलब ज्ञान रहित, मूर्ख। इर्द गिर्द, आसपास। लेश मात्र, बहुत थोड़ा। निर्वाह मतलब गुजारा। अभ्यागत का मतलब होता है अतिथि, मेहमान। दुर्भिक्ष होता है अकाल। निढाल मतलब शिथिल, उत्साहहीन। अंतःकरण मतलब हमारा मन, हृदय। मात खाना मतलब हार जाना, तो ऐसे ही मात का अर्थ होता है हार। हत बुद्धि मतलब बुद्धिहीन, मूर्ख, फुलिश। संतावना मतलब दिलासा देना। विलंब मतलब देरी। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर के दो भाग हैं। पहला भाग है क, इसमें कुल 5 प्रश्न है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको कम से कम शब्दों में देने हैं।
पहला है कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया या यह यज्ञ क्यों किया। तो इसका उत्तर आप यह लिखेंगे कि जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र की युद्ध में विजयी हो जाते हैं तो वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नेवला यज्ञ स्थल की मिट्टी में क्यों लौटने लगा। तो नेवला यज्ञ स्थल की मिट्टी में इसलिए लौटने लगा क्योंकि वह अपने आधे शरीर को भी सोने का बनाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण के घर में आने वाले अतिथि ने व्याकुल होकर क्या कहा। तो ब्राह्मण के घर में आने वाले अतिथि ने व्याकुल होकर कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मेरी भूख को शांत करने के लिए आपके पास जो भी पर्याप्त भोजन है मेरे पास लाइए। ब्राह्मण अपनी पुत्र वधू का भाग क्यों नहीं लेना चाहते थे। ब्राह्मण अपनी पुत्र वधू का भाग बच्चों इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वे बहुत लज्जित थे और उनका हृदय मानो एकदम टूट गया। वो ये कहना चाहते थे अपनी पुत्र वधू से कि हमारा शरीर जो है वह तो बूढ़ा हो चुका है और तुम्हारा शरीर अभी कच्चा है, तुम अभी कम आयु की हो, तो तुम्हें भोजन की सबसे अधिक आवश्यकता है। नेवले का आधा शरीर सोने का किस प्रकार हो गया था। हाँ बच्चों, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर है कि जब नेवला ब्राह्मण उस गरीब ब्राह्मण के घर में उस स्थान पर लौटता है जहां पर अतिथि महाराज ने भोजन किया था और भोजन का कुछ अंश वहां मिट्टी में गिरा था, तो नेवले का जो आधा शरीर है वह सोने का हो जाता है। अच्छा, अब प्रश्न उत्तर के दूसरे भाग में आते हैं बच्चों। दूसरा भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सविस्तार देने हैं, विस्तार पूर्वक देने हैं। युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ के विषय में नेवले ने लोगों से क्या कहा। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ किया था तो प्रत्येक व्यक्ति उनके यज्ञ से बहुत प्रसन्न था और यह कह रहा था कि ऐसा यज्ञ ना तो पहले हुआ था, ना किसी ने किया था और ना ही आगे भविष्य में होगा। तो इस बात को सुनकर नेवला कहता है कि इस यज्ञ को तो मैं यज्ञ मानता ही नहीं। और उसने यह भी कहा कि अगर यह यज्ञ सार्थक और अच्छा यज्ञ होता, वास्तव में एक बढ़िया यज्ञ होता, तो मेरा जो शरीर है जो आधा सोने का है वह पूरे सोने का बन चुका होता। ब्राह्मण का परिवार घर आए हुए अतिथि की सेवा सत्कार किस प्रकार करता था। जो ब्राह्मण का परिवार था भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता था बच्चों, तो वह घर आए हुए अतिथि की सेवा अपने भिक्षा में मिले वस्तुओं से ही करता था। ब्राह्मण ने नहीं चाहते हुए भी अपने पुत्र का हिस्सा अतिथि को क्यों दे दिया। ब्राह्मण को जब अतिथि की भूख शांत नहीं हुई ब्राह्मण का भाग खाने पर भी, ब्राह्मण की पत्नी का भी भाग खाने पर, तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप परेशान क्यों होते हैं, मेरा भी भाग ले जाकर अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण बिल्कुल नहीं चाहता था कि अपने पुत्र का भाग अतिथि को दे दे, क्योंकि ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि उनका पुत्र कम आयु का है और उसे भोजन की नितांत आवश्यकता है, नितांत मतलब अधिक आवश्यकता है। तो ब्राह्मण को जब विलंब से ब्राह्मण जब अतिथि को भोजन देने में देरी करता है, उसे समय लग जाता है, तो अतिथि महोदय अपशब्द कहना शुरू कर देते। तो मजबूर होकर न चाहते हुए भी ब्राह्मण को अपने पुत्र का हिस्सा भी अतिथि को देना पड़ता है। ब्राह्मण की पुत्र वधू ने अपने ससुर को सांत्वना देते हुए क्या कहा। बच्चों, जब अतिथि की भूख शांत नहीं होती और वे और भोजन की मांग करते हैं, तो ब्राह्मण की पुत्र वधू कहती है कि पिताश्री आप मेरा भोजन ले जाकर भी अतिथि महाराज को दे दीजिए। तो वो मना कर देते कि नहीं, मैं तुम्हारा भोजन लेकर नहीं जा सकता। तो जो पुत्र वधू है वो ब्राह्मण को सांत्वना देती है, वो कहती है कि आप मेरे लिए भगवान है, देवताओं के देवता है बाबा, और आपके कर्तव्य में, आपके कर्म में अगर मैं आपका थोड़ा भी सहयोग कर सकूं तो यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोने का नेवला कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपका 5वां प्रश्न है ख का और बहुत ही उत्तम प्रश्न है। तो मैं आपको पाठ का जब सार समझा रही थी तो मैंने बताया कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों में स्वार्थ की भावना लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। हमें स्वार्थी होकर कभी भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वार्थी होकर कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उचित फल की प्राप्ति कदापि नहीं होती है। और हमें कोई भी कर्म करते वक्त आत्मसमर्पण की भावना भी रखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, दूसरे पाठ में हम मिलेंगे और आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दिए हुए गृह कार्य को भलीभांति कर लेंगे। बच्चों, हर प्रश्न को बताते समय मैंने उत्तर पर भी प्रकाश डाला है ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सुविधा हो। अच्छा बच्चों, जय हिंद, नमस्ते।